सभी लोगों को जय माता दी। आइए आज जानते हैं हमारा पैसा कब डूबता है। यानी कई बार हम किसी को उधार दे देते हैं और वो हमें वापस नहीं करता है, या फिर हम किसी बिजनेस में लगा देते हैं और वो पैसा हमारा मारा जाता है और जिसके मिलने की उम्मीद एक तरह से ना के बराबर है। या फिर कोई कस्टमर हमारे यहाँ से सामान ले गया और उस सामान के बदले वो हमारा पैसा नहीं दे रहा है। इसी तरह यानी जब भी आपका पैसा इस तरह से कोई मारता है या फिर आपका पैसा एक तरह से वेस्ट हो जाता है, आपको अपने किए काम का लाभ नहीं मिल पाता, तो वो कौन-कौन से कारण हो सकते हैं, वो कौन-सी दिशाएँ ज़िम्मेदार हो सकती हैं इसके लिए, या फिर यूँ कहें कि वो कौन से वास्तु दोष हो सकते हैं जो हमारा पैसा डुबोते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं, इन्हीं सारे कारणों को पहले ढूँढते हैं, फिर इनके निवारण की ओर चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमारा पैसा डूबता है तो उसके लिए सिर्फ 3 दिशाएँ ज़िम्मेदार होती हैं। वो 3 दिशाएँ कौन-कौन सी हैं? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ। ये 3 दिशाओं के कारण ही हमारा पैसा डूबता है। तो चलिए हम पहले पता लगाते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन से वास्तु दोष हैं जिनके कारण हमारा पैसा डूबता है। पहले बात करते हैं हम नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट दिशा में यानी ईशान कोण में आपके टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, लाल कलर है, यहाँ ये कोई रूम या कुछ भी बना है जिस पर लाल पेंट किया हुआ है, या फिर यहाँ पर छत के ऊपर पानी की टंकी है, तब मानिए कि आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। और यहाँ पर बनी हुई रसोई घर। अगर हमारे ये वास्तु दोष, इन 4-5 जो वास्तु दोषों में से कोई एक भी वास्तु दोष यहाँ हुआ तो पैसा डूबने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ ना रसोई घर होना चाहिए, ना टॉयलेट, ना सेप्टिक टैंक, ना छत के ऊपर पानी की टंकी। वैसे तो यहाँ और भी बहुत सारे वास्तु दोष हो सकते हैं, जैसे सीढ़ियों का निर्माण अगर यहाँ पर हुआ है, भारी हैवी सीढ़ियाँ हैं, ये दिशा बंद है, यहाँ ऊंची दीवार है, या फिर यहीं पर ईशान कोण में डबल निर्माण किया गया है, यानी छत के ऊपर और छत बना दी गई है और दक्षिण और पश्चिम दिशा में सिर्फ नीचे का ही पोर्शन बना है, और हमारा 2 फ्लोर जो बने हैं वो हमारे बने हैं ईशान कोण की ओर, तब भी ये चांस पूरे होते हैं। कर्जे की नौबत आ सकती है, लकवा जैसी बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां ईशान कोण में अगर ये वास्तु दोष होते हैं तो जीवन में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब जानते हैं वो दूसरी दिशा कौन सी है जिसके कारण भी हमारा पैसा डूबता है। तो वो दूसरी दिशा है अग्नि कोण यानी साउथ ईस्ट। अग्नि कोण में भी आपके टॉयलेट, सेप्टिक टैंक और छत के यूपर पानी की टंकी बनी हुई है, तब भी आपका पैसा डूबने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बल्कि मैं यूँ कहूँ कि पैसा तभी डूबता है जब ये वास्तु दोष यहाँ पर होते हैं, तो ये कोई झूठ नहीं होगा। आप अपने घर की इन दिशाओं को चेक ज़रूर करें जब ये समस्या आपके घर में आ चुकी है। और मैं तो यही कहूँगी कि अभी आपके घर में ये समस्याएं नहीं आई हैं, तब भी आप अपने घर के इन दोषों को चेक करिए, उनको ढूंढिए और उनका निवारण करिए, क्योंकि भविष्य में इनकी संभावना बढ़ जाती है। यानी इनके जो दोष हैं वो एकदम से उभरने लगते हैं, उजागर होने लगते हैं और समय के साथ साथ ही अपना प्रभाव भी दिखाना शुरू कर देते हैं। अब जानते हैं कि नॉर्थ दिशा यानी तीसरे नंबर की जो दिशा है, वहाँ पर कौन कौन से वास्तु दोष के कारण हमारा पैसा डूबता है। तो नॉर्थ में भी टॉयलेट हो गया, सेप्टिक टैंक हो गया, जहाँ पर बिल्कुल नॉर्थ आ रहा है वहाँ पर, क्योंकि वो हमारे पैसे की दिशा है, कुबेर जी की दिशा है, खुशियों के आगमन की दिशा है, धनागमन की दिशा है, वहाँ से पैसा आता है। और अगर उस जगह पर वास्तु दोष क्रिएट हो जाएगा तो पैसा ब्लॉक होगा, पैसा डूबेगा ही डूबेगा। तो कुबेर की दिशा है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, यहाँ पर भी सेप्टिक टैंक हो गया, टॉयलेट हो गया, यहाँ पर रसोई घर हो गया,
तो यकीन मानिए पैसा डूबेगा ही, और नहीं तो डूबने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। भविष्य में ये नौबत आ सकती है। यहाँ पर भी हैवी निर्माण हो गया, ये दिशा बंद हो गई, छत के ऊपर पानी की टंकी है और या फिर यहाँ पर लाल रंग किया हुआ है, तो यकीन मानिए आपको लाभ नहीं होगा। यहाँ पर जो रेड कलर है वो बहुत ही तेज़ी से एंटी कलर का काम करता है। तो ये 3 दिशाएँ मैंने आपको बताई। ऐसे ही मैं मतलब थोड़ा-सा सबको मिक्स करके और बताना चाहूँगी टोटल जो इनका रिज़ल्ट क्या है कि ये 3 दिशाओं में कॉमन जो वास्तु दोष है वो क्या है? सेप्टिक टैंक और टॉयलेट, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अब कलर की बात करते हैं तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर एंटी कलर का काम करता है, तो यहाँ पर रेड कलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह अग्निकोण में नीला और काला रंग एंटी कलर का काम करता है, तो वहाँ पर किसी भी रूप में, चाहे वो पानी की टंकी हो या फिर आपका पूरा जो डोर है या फिर आपने अपने किचन में जो अलमारियाँ लगवा रखी हैं वो भी नीली और काली हैं, तब भी वो एंटी कलर का काम करती हैं। तो इसीलिए अपने एंटी कलर को अपने इन दिशाओं से दूर रखिए। तो ये एक तरह से वास्तु दोष क्रिएट करती हैं। तो अभी हमने जैसे जाना कि हमारा पैसा डूबने का क्या कारण हो सकता है, वो कौन-कौन सी दिशाएँ ज़िम्मेदार हैं। तो अब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं इनका उपाय। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके ईशान कोण में टॉयलेट और सेप्टिक टैंक है तो उसका कोई भी उपाय किसी के भी पास नहीं है और ना ही कोई उपाय करने के बाद वो ठीक होगा। जैसे कि आपने देखा है कि बचपन में या कभी भी किसी को एकदम से कोई गंभीर चोट लगती है तो उसका निशान हमारे शरीर पर जीवन भर रहता है। चाहे वो घाव समय के साथ भर जाएगा लेकिन उसका निशान कभी नहीं जाता। तो वैसे ही जैसे कि आपका टॉयलेट और सेप्टिक टैंक ईशान कोण में है, वो उसी घाव की तरह है कि वो भर, अगर आप उसको जब तक बंद नहीं करोगे, हटाओगे नहीं, तो एक तरह से क्या होगा कि वो बंद तो हो जाएंगे, उसको यूज़ नहीं करोगे लेकिन उसका निशान यानी उसकी जो दूषित ऊर्जा है वो जीवन भर परेशान करेगी। जब तक आप उसको बिल्कुल खाली नहीं करोगे। बंद करने का मतलब है कि आपने सिर्फ गड्ढा बना हुआ है उसको ऐसे ही रहने दिया, उसको खाली नहीं किया, साफ़ नहीं किया, बिल्कुल क्लीन नहीं किया, तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी ही दिखाएगी। तो इसी तरह अगर आपने सेप्टिक टैंक और टॉयलेट इस दिशा में बनवा रखे हैं और कोई उपाय करने की कोशिश करोगे तो वो कामयाब नहीं होगा। ये दिशा सबसे पवित्र दिशा मानी जाती है, इसको हटाना ही सबसे बड़ा उपाय होता है। इनका उपाय जीवन में कभी काम नहीं करता है। इसी तरह अग्निकोण में और नॉर्थ जो दिशा है आपकी, इनमें भी सेप्टिक टैंक और टॉयलेट को हटाना ही चाहिए। जो पवित्र दिशाएं हैं, जब तक उनको पवित्र नहीं रखा जाएगा वो अपना प्रभाव नहीं देंगी। फिर भी मैं बताऊं कि आपको जो ईशान कोण है उसकी टॉयलेट और सेप्टिक टैंक की कोई रेमेडी नहीं है, लेकिन आपके जैसे कि अग्नि कोण में एक बार के लिए टॉयलेट बना हुआ है, क्योंकि वहाँ से सेप्टिक टैंक तो हटाना ही पड़ेगा और टॉयलेट बना हुआ है, तो टॉयलेट सीट के चारों ओर आपको क्या करना है, जो टॉयलेट सीट होगी वहाँ की सीट के चारों ओर लाल कलर का टेप लगा दीजिए। ठीक है, तो ये छोटी सी रेमेडी हो जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पर कॉपर का तार भी लगा सकते हैं, कॉपर की पट्टियाँ आती हैं वो भी टॉयलेट सीट के चारों ओर लगा सकते हैं। ये उपाय आपकी छत के ऊपर अगर अग्निकोण में पानी की टंकी है तो टंकी के नीचे भी आप कॉपर की प्लेट, जो टंकी का तलवा होता है उसके आकार की कटवा के टंकी के नीचे लगा सकते हैं। और तीसरा उपाय, आप यहाँ पर अगर जो कलर आपने ब्लैक और ब्लू किया है उसको रिमूव करके उपाय कर सकते हैं। इसी तरह आपके नॉर्थ दिशा में यानी उत्तर दिशा में आपकी रसोई घर बना हुआ है, तो रसोई घर का जो चूल्हा है गैस का, उसके नीचे ग्रीन कलर का स्लैब डलवा दीजिए, हरे रंग का स्लैब डलवा दीजिए तो इसका उपाय जो है एक तरह से हो जाएगा। रसोई घर अगर शिफ्ट कर सकते हैं अग्निकोण या वायव्य कोण में तो करिए, नहीं कर सकते तो अग्निकोण का जो दोष है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा जब आप हरे रंग की स्लैब या कोई पत्थर उसके नीचे गैस के चूल्हे के नीचे लगा देंगे। पूरे में नहीं लगाना है, सिर्फ जहाँ चूल्हा रखा है
उतनी जगह पर ही लगाना है। इसी तरह आपको यहाँ की जो पानी की टंकी है वो शिफ्ट करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे चाहते हैं तो ये 2 उपाय आपको करने ही हैं, पानी की टंकी, सेप्टिक टैंक और टॉयलेट। पहले गलती यहाँ जो हो चुकी है उस गलती के लिए हमें बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो अगर आपसे बन पड़े तो ये 2-3 चीज़ें आपको करनी ही करनी है, अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले, आपको लाभ तो मिले साथ ही साथ आपका जो पैसा डूब गया है वो भी आपका वापस आ जाए। तीसरा एक उपाय आप ये कर सकते हो कि जिस किसी ने भी आपकी पेमेंट रोकी है, ली हुई है, वापस नहीं दे रहा है, आपका पैसा लेके बैठा हुआ है, तो उस आदमी का नाम आपको किसी कागज़ पे लिखना है। जिस आदमी ने आपका पैसा लिया है उसका नाम उस कागज़ पर लिखना है और ये भी लिखना है कि उसने कितना पैसा लिया हुआ है और उसको आपको वापस देना है। तो आप लिखोगे कि इस आदमी से, यानी उसका नाम लिखने के बाद लिखोगे कि इसने मेरा इतना पैसा वापस दे दिया है। आप ये नहीं लिखोगे कि देना है, ऐसे नहीं लिखोगे, आप लिखोगे कि दे दिया है। इस तरह लिखने के बाद में आप उस कागज़ को अपने जो पश्चिमी दीवार है घर की, दुकान की, ऑफ़िस की, वहाँ पर उस कागज़ को चिपका दीजिए। थोड़ा-सा बड़ा कागज़ लीजिए, उस पर लिखिए कि इस आदमी ने मेरा इतना पैसा वापस कर दिया है। आप ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ पश्चिम दिशा हो आपकी, उस दीवार पर, चाहे आप घर में लगा सकते हो। आप नहीं चाहते कि ऑफ़िस में कोई देखे, तो आप जितने लोगों का पेमेंट आना बाकी है, जिन लोगों ने आपका पैसा मारा है, उन लोगों के सबके नाम उस कागज़ पे लिखिए और सबके आगे ही लिखना है कि इतना पैसा दे दिया है, इतना पैसा, उस अमाउंट को ज़रूर लिखिए। ज़्यादा नहीं लिखना है, कम नहीं लिखना है, बिल्कुल जेन्युइन उतना ही लिखना है जितना उस आदमी ने आपका पैसा लिया है। तो यकीन मानिए उसके नाम और ये सब करने से जो दिशा है, पश्चिम दिशा, वो अपना प्रभाव दिखाएगी और उस बंदे को पीछे से एक तरह से सपोर्ट करेगी कि जाओ उसका पैसा वापस करो। उसके अंदर ऐसी फीलिंग जागना शुरू हो जाएगी। करके देखिए, अगर आप ये करके देखेंगे तो यकीन मानिए और पूरे श्रद्धा भक्ति से और उस आदमी का नाम लिख के वहाँ टांगिए। सब लोग नहीं तो कुछ लोगों के मन में धीरे-धीरे फीलिंग आएगी और देना शुरू करेंगे और जैसे-जैसे वो दिशा अपना प्रभाव दिखाएगी, आपका पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। और अपने घर से ये जो दिशाएँ दूषित हैं, इनको ठीक करने की पूरी कोशिश करिए। जहाँ पर टेप लग सकता है वहाँ टेप लगाइए, जहाँ पर कोई वायर लग सकता है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, जहाँ जिस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए वहाँ तो करिए, लेकिन आपको टॉयलेट और सेप्टिक टैंक हटाना ही पड़ेगा। ईशान कोण का कोई उपाय नहीं है सेप्टिक टैंक और टॉयलेट का। रसोई घर का उपाय तो है, आप वहाँ से रसोई घर शिफ्ट कर दीजिए या फिर वहाँ पर कांस्य धातु का कोई भी आप यंत्र ले लीजिए या फिर कोई बाउल ले लीजिए, वहाँ पर इसमें पानी भर के रखिए। इस तरह अपने ईशान कोण में रसोई होने के बावजूद भी वह पानी का कलश भर कर रखेंगे तब भी उससे फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन टॉयलेट और आपका सेप्टिक टैंक का कोई इलाज नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही अपने घर में इन दोषों को ढूँढिए और उनको खोज निकालने के बाद उपाय करिए, आपका पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आगे से आप इन चीज़ों का ध्यान भी रखेंगे। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।